नमस्कार दोस्तों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। इस समय पूरे देश में 3 घटनाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर बवंडर मचा रखा है। मित्रों, जब कोई घटना घटित होती है तो उससे नए नए प्रश्न भी जन्म लेते हैं। इस समय पूरे देश में 3 घटना, नंबर 1 ज्योति आलोक मौर्य प्रकरण, नंबर 2 सीमा हैदर और सचिन प्रकरण, नंबर 3 अंजू जो पाकिस्तान चली गई। इन तीनों घटनाओं के मूल में अगर देखा जाए तो है अवैध रिश्ता, अवैध शारीरिक संबंध। तो प्रश्न ये उठ रहा है कि कानूनी पहलू हमारे देश में क्या है इसका। गैर मर्द के साथ गैर स्त्री क्या बना सकती है शारीरिक संबंध, या गैर स्त्री के साथ गैर पुरुष बना सकता है शारीरिक संबंध? ये प्रश्न इस समय पूरा ज्वलंत है, इसका उत्तर जानना जरूरी है। इस पर अभी नित नए रोज़ मैं पेपर में देखता हूँ तो हाई कोर्ट के बहुत निर्णय आते रहते हैं। लिव इन रिलेशनशिप जैसा आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को अपराध की सीमा से हटा दिया। अब ये आपराधिक कृत्य नहीं रह गया, लेकिन इसका हमारे पूरे समाज पर एक दुष्परिणाम सामने आ रहा है। इसका लिव इन रिलेशनशिप का दुरुपयोग हमारे यहाँ जो सामाजिक एक बंधन था, पुरातन संस्कृति जो मेरी चली आ रही थी, पुरातन संस्था जो विवाह जो एक मेरी संस्था थी, वो पूरी तरह से विनिष्ट हो रही है। इसका बच्चों पे असर पड़ रहा है। हमारे देश में जो कानून बन रहे हैं, इसका पूरा पाश्चात्य संस्कृति इस पर हावी है। हमारे देश के जो, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर तो किसी तरह की टिप्पणी नहीं की जा सकती। जो भी कानून बना है, कानून तथ्यों पर होता है, कानून काल परिस्थितियों के ऊपर होता है। जो साक्ष्य आप रखेंगे, आपका कोर्ट उसका सलूशन निकाल देता है। बाकी परंपराएं क्या हैं, समाज क्या है, जो हमारे यहाँ सनातन संस्कृति चली आई है, वो क्या है, वो कोर्ट का विषय नहीं। अभी जो 3 हाल में घटनाएं घटी, इसके बाद से हमारे पूरे देश में हर परिवार को, हर समाज को प्रभावित किया। लोग अपनी बहुओं को वापस बुला लिए, अपनी बेटियों को वापस बुला लिए, जो मुखर्जी नगर में तैयारी कर रही थी, जो प्रयागराज में तैयारी कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी। और सीमा हैदर और सचिन के विवाद से एक बार नागरिकता का भी प्रश्न उठ गया। कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है। अरे प्यार अंधा होता है तो देश का कानून भी कुछ है। ऐसे भी किसी असामाजिक तत्व को अपने देश में हम शरण दे देंगे? पूर्व की घटनाएं जो आज के पहले देश ने भोगा है, बहुत सी घटनाएं हुई हैं। लोग अपने गुप्तचर भेज दिया करते थे इसी तरह से। और प्यार तो एक बहुत ही अच्छा साधन है इसका। अंजू जो चली गई पाकिस्तान, अभी देख रहे हैं उसको लेकर देश में पूरा चर्चा का बाजार गर्म है। वहाँ उसको अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए जा रहे हैं, अच्छे अच्छे उसको मकान दिए जा रहे हैं। और हमारे देश में सीमा हैदर को देखिए, अभी नागरिकता के लिए संघर्ष कर रही है। हालांकि जांच एजेंसियों ने जांच किया, जांच के बाद उसमें ऐसा कुछ तथ्य सामने नहीं आया इसी तरह से एजेंट उसको साबित किया जाए। लेकिन जो ज्वलंत मुद्दा है इस समय शारीरिक संबंध का, क्या 2 बालिग ना, वो चाहे अविवाहित हो या विवाहित, साथ साथ रह सकते हैं, शारीरिक संबंध बना सकते हैं? प्रश्न इसका है। कानून जो हमारे यहाँ कहता है पति नहीं है पत्नी का मालिक, पत्नी तो उसकी अर्धांगिनी तो है, किंतु उसकी देह पर, उसके शरीर पर पत्नी का स्वयं का अधिकार है। पति उसमें किसी तरह हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वो किसी के साथ आए, किसी के साथ जाए, किसी के साथ कैसे भी संबंध बनाए। तो इस पर हमारे कानून ने अभी निर्णय दिया है। 2018 में एडल्टी को ख़त्म कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने का एक महत्वपूर्ण विनिश्चय ले, जिसमें आईपीसी की धारा 497 को व्यभिचार संबंधी जो कानून था उसको महिला सम्मान के विपरीत बताया गया। महिलाओं का सम्मान का अधिकार मिलना चाहिए, उसका भी सम्मान है, उसको भी जीने का अधिकार है। उसको महिला के ऊपर अपनी इच्छा को नहीं थोपा जा सकता है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा जी ने कहा कि हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि मैं, तुम और हम पर जो आधारित है। सुप्रीम कोर्ट ने व्यभिचार संबंधी कानून 497 को
अपराध के दायरे से अलग कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्त्री के शरीर पर उसका अपना हक है, औरत को भी गरिमामय जीवन जीने से कोई नहीं रोक सकता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने व्यभिचार संबंधी एडल्टी कानून को मनमाना बताया और बताया कि महिला शादी के बाद भी वो चाहे तो किसी गैर पुरुष के साथ संबंध बना सकती है, पुरुष भी चाहे तो जिस स्त्री के साथ वो संबंध बना सकता है। पहले ऐसा था कानून में कि हमारे यहाँ जब कोई महिला गैर पुरुष के साथ संबंध में आती थी तो पति को FIR दर्ज करने का अधिकार था, 5 साल की सज़ा थी और भी जुर्माना की भी रकम कुछ उसके साथ में थी। लेकिन वो सब कुछ हटा दिया गया है। अब महिला अपने पुरुष मित्र को लेकर अब आप ही के घर में आएगी, रह सकती है, उसके साथ घूम सकती है। आप चश्मा लगा के देखें, आप कुछ नहीं कर सकते। हमारे बहुत से मित्र डर गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कुल मिला के हमारा समाज इस तरह के कानूनों को मान्यता नहीं देता है। ऐसे संबंध रखने वालों को हे दृष्टि से देखा जाता है। समाज में उनकी कोई इज्जत नहीं होती, उनको व्यभिचारी और चरित्रहीन कहा जाता है और इसका असर तो आने वाली पीढ़ी पर तो पड़ता ही पड़ता है। हमारे यहाँ विवाह जो एक संस्था बनाई गई है, बहुत खूबसूरत संस्था है, किसी देश से उसका कंपेयर नहीं किया जा सकता है। किंतु फिजिकल रिलेशन स्वयं की इच्छा से स्थापित एक भूख है। भूख को मिटाने के लिए ऐसा करना कोई कानूनी अपराध नहीं है। यहाँ पर कोर्ट ने वासना को, जैसे आप भोजन करते हैं, सोते हैं, इस तरह एक आवश्यकता माना है। लेकिन इस तरह के रिश्तों पर हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार टिप्पणियां भी की है। लिव इन रिलेशनशिप, हाई कोर्ट का अभी एक निर्णय आया था कि लिव इन रिलेशनशिप युवाओं को लुभाता जरूर है, लेकिन सीजन में पार्टनर बदलना या किसी स्थिर और सभ्य समाज के लिए अच्छा नहीं है। एक मामले में सुनवाई करते हुए, सहारनपुर का मामला था, लड़की थी, अपने प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। उसके बाद लिव इन रिलेशनशिप के द्वारा उसके बच्चे गर्भवती भी हो गई। गर्भवती होने के बाद उसके जो पार्टनर थे ने उसको तिरस्कार कर दिया, छोड़ दिया। तो अपने पार्टनर के ऊपर उसने रेप का केस लगा दिया और उसका जो पार्टनर था अदनान, उसकी अभी सुनवाई कोर्ट में चल रही थी। तो कोर्ट ने उसको सशर्त जमानत तो दे दिया, क्योंकि मेरे यहाँ का कानून ही ऐसा है। किंतु जस्टिस सिद्धार्थ ने एक तीखी टिप्पणी जरूर कर दी। उन्होंने कहा कि ऊपरी तौर पर युवाओं के लिए यह रिश्ता आकर्षक है, अट्रैक्शन पैदा करने वाला है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है तैसे तैसे युवाओं को यथार्थ का ज्ञान होता है। उनको लगता है कि यह समाज में मेरी कोई इज्जत नहीं है, हमारे रिश्ते को समाज स्वीकृति नहीं दे रहा है। इसलिए जब उनको ज्ञान प्राप्त होता है तब तक बहुत देर हो गई रहती है। तब उसके बाद वो भयानक निर्णय लेते हैं और वो कहते हैं कि प्यार का भूत उनके सर से उतर जाता है। वासना का जो तूफान उठा था, जब वो शांत होता है तो उसके बाद फिर वे अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस जाना चाहते हैं। तब तक देर हो गई हो रहती है। आज ही सम्मानित पेपर अमर उजाला में मैंने देखा, उसमें है एक लाइन है कि बालिग जोड़ों को साथ रहने की स्वतंत्रता, कोई नहीं कर सकता है हस्तक्षेप। ये है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में, आज ही का फैसला है, 7 सितंबर का पेपर है, अमर उजाला है, कि माता पिता सहित किसी को भी उनके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, भले ही वो अलग जाति के हों, अलग धर्म के हों। कोर्ट ने कहा बालिग जोड़े को लिव इन रिलेशनशिप में रहने का पर यदि कोई परेशान करता है, और देखिए थोड़ा और आगे बढ़कर, लिव इन रिलेशनशिप में अगर जोड़े को रहने से अगर कोई परेशान करता है तो उसकी अर्जी पर पुलिस कमिश्नर उसको पूरी सुरक्षा मुहैया कराएं। कोर्ट ने कहा कि बालिग जोड़े को
अपनी पसंद से साथ साथ रहने की पूरी आज़ादी है। किसी को भी उनके इस अधिकार में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। उसके इन अधिकारों में हस्तक्षेप अनुच्छेद 19 व 21 का उल्लंघन होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह ने गौतम बुद्ध नगर की रजिया व अन्य को याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। मित्रों, भले ही हमारे कानून लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए मान्यता जरूर दे दी गई है, लेकिन यह हमारी सनातन संस्कृति के लिए, हमारी सभ्यता के लिए जो आज तक चली आई है, विवाह जैसी हमारी एक खूबसूरत संस्था के लिए शुभ नहीं है। इसलिए हमारे सांसदों से, विधायकों से, जो संसद में बैठे लोग हैं, कोई भी कानून जो हमारे देश के लिए अहितकर हो, लाभप्रद न हो, उनको बदलना चाहिए। उसको बदलने के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप ऐसा कानून है कि इसी के कारण, चूँकि कानून मान्यता दे देता है, हम तो कहेंगे भैया धाक से कानून ने हमको अधिकार दिया है लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए, लेकिन दुनिया भर के क्राइम भी इससे हो रहे हैं। बहुत सी घटनाएं दिन प्रतिदिन घटित होती जा रही हैं। तो उससे अगर बचना है तो हमें इस कानून को ख़त्म करना चाहिए। जो मेरे यहाँ पुरातन परंपरा जो चली आ रही थी, जो हमारे यहाँ के संस्कार जो हैं, जो हमारे यहाँ के विवाह जैसी संस्था है, उसको पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है। अभी खाली 2-4% प्रतिशत में ही, 2-4%, 1-2% में ही कह सकते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति हमारे यहाँ हावी है। अभी भी हमारे यहाँ लोग संस्कारिक हैं, लेकिन फिर भी इस तरह का कानून को ख़त्म होने की ज़रूरत है। हमारे देश के सांसद, विधायक, जितने जनप्रतिनिधि हैं, इसमें पूरा सहयोग करें। ढेर सारी शुभकामना। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद आपको।